प्रेज गॉड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के समय प्रभु का वचन सुनने के लिए पवित्र आत्मा फिर से मदद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, हमें ये वचन समझने के लिए प्रभु मदद करते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हमें ये बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करते हैं। हम आज देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5:7, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज दुनिया में देखते हैं दया नहीं है, मर्सी नहीं है। बाइबल में जो लिखा है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। हम सब लोगों को परमेश्वर चाहते हम दयावंत बने, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। परमेश्वर के विषय में दाऊद कहते हैं वो दयालु है, प्रेमी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। अगर परमेश्वर दयालु है तो हमें भी दयावंत बनना है। कुछ लोग बहुत कट्टर है, बदलते नहीं है, बोलते हैं हमें उसने ऐसा किया, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये करूँगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर दयावंत। अगर आप दयावंत हैं तो आपको भी दया मिलेगा। आप देखिए, हम इस संसार में देखेगा बहुत सारे लोग दया नहीं है, उसके अंदर क्रूरता भरा हुआ है। हमें क्रूरता, उसके अंदर नफरत भरा हुआ है। कोई दया की भावना नहीं है, बदला लेने की इच्छा में जीवन बिताते हैं, नाश करने की और ऐसे बहुत बातें। लेकिन प्रभु बोलते हैं जो दयावंत है, धन्य है वो व्यक्ति, वो दयावंत है, उसको भी दया मिल जाएगा। मेरा प्रियो, आप समझ लेना, आप अपने घर पे हो, अपने समाज में हो, कहीं भी हो, आप दूसरों के ऊपर दया करने वाला व्यक्ति है, या इसने ऐसे किया मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा विचार रखने वाला है। आपसे किसी ने, आपको विरोध में किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ कर दिया, बदला लेने की भावना में बैठा हुआ है, नहीं होना है। दयावंत बनो, दयावंत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो दयावंत है। आज दुनिया में नहीं मिलते शायद, लेकिन आप दुनिया का नहीं है, आप परमेश्वर का है। आप परमेश्वर का राज्य का, स्वर्ग राज्य का बच्चा है। हम पहले जैसे नहीं बनना। हमें दुनिया, शैतान, लोगों के अंदर क्रूरता, हाँ हमें बोलते हैं उसको छोड़ना नहीं, बहुत सारे नफरत भर देते। लेकिन आप परमेश्वर का बच्चा है, हमारे अंदर नफरत नहीं, प्रेम, दया, दूसरों के ऊपर दया करें, क्षमा करने का भावना। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद में भी लोग बोलते हैं मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। मेरा प्रियो, बाइबल कहते हैं जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करेगा, तुम्हारा अपराध भी क्षमा हो जाएगा। अगर तुम क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा अपराध भी क्षमा। हम सब लोग समझ लेना, हमारा जीवन में हम भी गलतियां करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करना है, हमें क्षमा करना है। हम दूसरों को क्षमा करने वाला। पिछले दिन हमने गलती किया, प्रभु ने हमारी गलतियों को माफ किया। यीशु ने अपना पवित्र लहू से हमें धोया, शुद्ध किया। आपको परमेश्वर ने क्षमा किया है। तो प्रभु का वचन कहते हैं प्रभु ने आपके ऊपर दया किया, क्षमा किया है। हमने बहुत गुनाह किया था, हमारी गुनाहों को प्रभु ने माफ किया, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। हमारे जीवन के अंदर का एक स्वभाव होना चाहिए, हम भी क्षमा करें, दया की भावना रखें। मर्सीफुल पर्सन, हमें मर्सी प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वभाव है, दया। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का पास एक व्यभिचार के कर्म में पकड़ा हुआ स्त्री को लेके आया। यहूदियों ने बोला है ये व्यभिचार के कर्म में पकड़ा गया है, हमारी धर्म, मूसा की द्वारा दिया हुआ धर्म का हमें वचन बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं, इसको पथराव करके मारे। यीशु मसीह उन सबको देखा, यीशु मसीह मिट्टी में लिखने लगा। उसके बाद बोला है तुम में से पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। तो यीशु मसीह फिर लिखने लगे।
तो सिर उठाकर देखा, सारे पत्थर छोड़कर चला गया। यीशु ने बोला, बेटी कोई तुम्हें सजा नहीं दिया, मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता हूं, आगे से पाप नहीं करना। दयालु प्रभु यीशु मसीह दयालु है। हमें यीशु मसीह के पास जितना भी ऐसे लोग आते हैं उस सब के ऊपर प्रभु ने दया किया। यीशु मसीह पापियों को सजा देने के लिए नहीं आया पृथ्वी पर, पापियों को बचाने के लिए, हम जैसे गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वभाव है। आप भी दयालु बने। हमारा जीवन में हम आज इस परखना, ये वचन सुनकर भूलना नहीं, अपने आप को देखना है। आपका घर पे आपका भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिसके साथ आपके अंदर रिवेंज और गुस्सा भरा हुआ जीवन है, या दया करते, उसने गलती किया, छोड़ दो, हमें उनको क्षमा करें, उनके ऊपर दया करें, आशीष करें। और परमेश्वर, क्योंकि हम आशीष के लिए बुलाए हुए लोग हैं, हम बदला लेने के लिए नहीं, हम बुराई के बदले बुराई करने वाला नहीं, बुराई के बदले भलाई करने वाला, हम आशीष करने वाला। प्रभु आपको ऐसे बना दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते, प्रभु आपकी दया की भावना हमारे अंदर डाल दे। अगर हमारे अंदर कोई क्रूरता की स्वभाव है, गुस्सा की और कड़वाहट, कोई भी बातें जो दूसरों को क्षमा करने में रुकावट है, वो सब बातें निकाल दे प्रभु। प्रेम का स्वभाव, दया का भावना, और प्रभु यीशु मसीह आपने हम पर इतना बड़ा दया किया, और हम भी दूसरों के ऊपर दया करने वाला बन सकते हैं। पवित्र आत्मा मदद करे एक एक व्यक्ति के जीवन में, आने वाला दिनों में दया की भावना में जीवन बिताने के लिए मदद करे। सबके ऊपर आशीष बोलता हूं यीशु का नाम में, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।